तो क्या आप एक ऐसे होटल में अकेले रहने की हिम्मत करेंगे जिसका पास्ट खून, सुसाइड और अनेकों अनसुलझी मौतों से भरा हो? शायद नहीं। पर साल 2013 में एक लड़की ने ऐसे ही हिम्मत की थी। वो एक ड्रीम ट्रिप पर निकली थी, पर जिस होटल में वो रुकी उसने उसे वापस जाने ही नहीं दिया। ये कहानी है एलिसा लैम की और उसके अजीब तरीके से गायब हो जाने की। एक ऐसी कहानी जो आज भी इंटरनेट की सबसे बड़ी, सबसे डार्क मिस्ट्री मानी जाती है। वेलकम टू राज, जहां हम पर्दा उठाते हैं अनसुलझी कहानियों से। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम चलेंगे लॉस एंजलिस के उस बदनाम होटल में जहां सच्चाई एक हॉरर फिल्म से भी ज्यादा अजीब है। वाह। जनवरी 2013, एक 21 साल की लड़की एलिसा लैम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट। उसकी एक अलग ही दुनिया थी। ऑनलाइन अपने ब्लॉग ईथर फील्ड्स पर वो लिखती थी अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स, फैशन के बारे में और अपनी स्ट्रगल्स के बारे में। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से लड़ रही थी, बट शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लिव हर लाइफ। अपने ब्लॉग पर उसने लिखा था, I am going on a West Coast tour. I'll be visiting San Diego, Los Angeles, Santa Cruz and San Francisco. ये उसकी सोलो ट्रिप थी, खुद को एक्सप्लोर करने का एक जरिया। 26 जनवरी को एलिसा लॉस एंजलिस पहुंचती है और चेक इन करती है होटल सेसिल में। ये उसकी ट्रिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और शायद सबसे बड़ी गलती भी। लॉस एंजलिस का डाउनटाउन, जहां सपने पूरे भी होते हैं और टूटते भी हैं। और वहीं खड़ा है होटल सेसिल। नाम सुनने में जितना ग्रैंड है, इसका इतिहास उतना ही डार्क। 1920s में बना ये होटल देखते ही देखते बन गया 10 सुसाइड। वाह। यहाँ इतनी मौतें हुई हैं, इतने सुसाइड्स हुए हैं कि लोग इसे एलए का सबसे हॉन्टेड होटल मानते हैं। यही नहीं, रिचर्ड रेमिरेज द नाइट स्टॉकर जैसा सीरियल किलर भी इसी होटल में रुका था अपने जुर्म को अंजाम देते वक्त। ओके, सेसिल बस एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा बसता है। और इसी अंधेरे में 26 जनवरी 2013 को चेक इन करती है एलिसा लैम। शुरू में सब ठीक था। एलिसा रोज अपने पेरेंट्स से कनाडा में बात करती थी, उन्हें अपडेट देती थी। बट देन ऑन जनवरी 31 द कॉल्स स्टॉप्ड। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं थी। हर पेरेंट्स पैनिक। उन्होंने LAPD को कांटेक्ट किया। राइट, एलिसा लैम वाज ऑफिशियली अ मिसिंग पर्सन। पुलिस हाथ पैर मारती है पर कोई सुराग, कुछ नहीं मिलता। फिर 13 फरवरी को केस में एक नया मोड़ लाने के लिए पुलिस रिलीज करती है एक CCTV फुटेज। ओके, एक लिफ्ट के अंदर का वीडियो। और इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वीडियो शुरू होता है, एलिसा लिफ्ट में एंटर करती है और अचानक सारे बटन दबा देती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। वो अजीब तरह से लिफ्ट के बाहर झांकती है, जैसे किसी से छिप रही हो। फिर वो वापस अंदर आती है, लिफ्ट के कोने में दुबक जाती है, जैसे अदृश्य होना चाहती हो। पर दरवाजा अभी भी खुला है। इसके बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलती है, अपने हाथों से अजीब इशारे करती है, जैसे किसी से बात कर रही हो, पर वहां कोई नहीं था। वाओ, हर हैंड्स ट्विस्ट एंड टर्न इन द एयर इन एन अननेचुरल वे। और फिर वो कैमरा के फ्रेम से चली जाती है, हमेशा के लिए। एलिसा लैम की ये आखिरी रिकॉर्डेड फुटेज थी। इस वीडियो के रिलीज होते ही इंटरनेट पर तो तूफान आ गया। रेडिट, यूट्यूब, फोरम्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, एलिसा लैम। लोगों ने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना शुरू कर दिया। क्या वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी? टाइम कोड अजीब क्यों लग रहा है? राइट, क्या लिफ्ट में उसके अलावा कोई और भी था जिसे एडिट कर दिया गया? थ्योरीज की बारिश हो गई। और इधर होटल सेसिल में कुछ और ही हो रहा था। एलिसा को गायब हुए 19 दिन हो चुके थे। होटल में गेस्ट्स कंप्लेन करने लगे कि पानी का प्रेशर कम है, पानी का रंग काला है और उसमें से एक
अजीब सी मीठी सी महक आ रही है। 19 फरवरी की सुबह होटल स्टाफ ने एक मेंटेनेंस वर्कर सैंटियागो लोपेज को रूफटॉप पर भेजा। वहां पर 4 बड़े बड़े वाटर टैंक्स थे जो पूरे होटल को पानी सप्लाई करते थे। सैंटियागो ने एक टैंक की सीढ़ी चढ़ी, उसका भारी सा मेटल का ढक्कन खोला और अंदर झांका। टैंक के काले पानी में फेस डाउन तैर रही थी एक लाश। उसके कपड़े भी उसके साथ पानी में तैर रहे थे। वो थी एलिसा लैम, जिसे पूरा LAPD शहर में ढूंढ रहा था। वो उनके ऊपर होटल की छत पर एक पानी के टैंक में बंद थी। एक लाश और हजारों सवाल। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना, बट हाउ? लेट्स लुक एट द थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1, द ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। राइट, पुलिस का कहना है कि एलिसा की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। उसने अचानक अपने बायपोलर डिसऑर्डर की दवाइयां लेना कम कर दिया था। ओके, इसकी वजह से उसे एक साइकोटिक एपिसोड आया। वो छत पर चढ़ी और खुद ही टैंक में कूद गई। बट छत का दरवाजा लॉक था और अलार्म्ड भी। टैंक का ढक्कन इतना भारी था कि एक अकेली लड़की उसे कैसे उठाती और फिर अंदर से बंद करती, और वो नगेट क्यों थी? यहां आती है थ्योरी नंबर 2, फाउल प्ले। ओके, क्या किसी ने उसे मारा? क्या कोई उसे छत पर ले गया और टैंक में फेंक दिया? बट ऑटोप्सी में कोई फिजिकल स्ट्रगल के निशान नहीं थे। राइट, ना ही सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन। होस्ट, देन कम्स थ्योरी नंबर 3, द सुपरनैचुरल। ओह, क्या होटल सेसिल के अंधेरे इतिहास ने एलिसा को निगल लिया? कुछ लोग इस केस को 2005 की हॉरर फिल्म डार्क वाटर से कंपेयर करते हैं, जिसकी स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही थी। कुछ इसे कोरियन एलिवेटर गेम रिचुअल से जोड़ते हैं, एक ऐसा रिचुअल जिसमें आप लिफ्ट में बटन्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दबाकर दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। ये एलिसा का लिफ्ट में अजीब बिहेवियर इस थ्योरी को हवा देता है। होस्ट, जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो मिस्ट्री और गहरी हो गई। कॉज ऑफ डेथ, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक सिग्निफिकेंट कंडीशन थी। ओके, टॉक्सिकोलॉजी में कोई इलीगल ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिला, सिर्फ उसकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स, पर जितनी होनी चाहिए थी उससे कम मात्रा में। इससे पुलिस की थ्योरी स्ट्रांग हुई कि वो अपनी दवाइयां ठीक से नहीं ले रही थी। राइट, लेकिन सवाल वही का वही था। अगर ये एक एक्सीडेंट था तो वो टैंक के अंदर नंगी हालत में बंद ढक्कन के नीचे कैसे पहुंची? रिफ्लेक्टिव, एलिसा लैम की स्टोरी सिर्फ एक केस फाइल में बंद होकर नहीं रह गई। ये इंटरनेट की सबसे बड़ी, सबसे ट्रैजिक मिस्ट्रीज में से एक बन गई। इट बिकेम एन इंटरनेट फोकलोर। इस केस ने अमेरिकन हॉरर स्टोरी के एक पूरे सीजन को इंस्पायर किया, और 2021 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सेसिल होटल ने इस केस को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो आखिर हुआ क्या था एलिसा लैम के साथ? ऑफिशियली ये एक बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट था। एक लड़की जो अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी, एक साइकोटिक एपिसोड का शिकार हुई और उसकी मौत हो गई। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इट्स द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। पर वो अनसुलझे सवाल, वो बंद दरवाजा, वो भारी ढक्कन और वो 4 मिनट का चिलिंग वीडियो, ये सवाल आज भी इंटरनेट के अंधेरे कोनों में गूंजते हैं। ये केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सच्चाई फिक्शन से भी ज्यादा अजीब और डरावनी हो सकती है। सो नाउ हियर्स अ क्वेश्चन वीड लाइक यू टू थिंक अबाउट। क्या आप ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मानते हैं, या आपको लगता है कि होटल सेसिल के अंधेरे राज आज भी उस पानी के टैंक में कहीं दफन है? सोचिएगा जरूर।